हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा नया टॉपिक इंडियन जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। चलिए बंदरगाह को देखते हैं। पहले हम पश्चिमी घाट के बंदरगाह को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में सबसे पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात से कश्मीर तक इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। यह उत्तरी भारत का आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न में नमक, कपड़ा, कच्चा तेल इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है। यहाँ से मुख्यतः जो है सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र, चमड़े के सामान, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात किया जाता है। और इसके भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह बंदरगाह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यह मुंबई से 14 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। अगला बंदरगाह मर्मगांव है, गोवा है। गोवा जो है जुआरी नदी के तट पर स्थित है। यह लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। इसके बाद न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो मुंबई से मुंबई से NH 17 रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो है लौह अयस्क जो कुदरे मुक्की खान से निर्यात किया जाता है। इसके बाद कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह जो है केरल के तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह स्वेज कोलंबो जलमार्ग के नज़दीक वाणिज्यिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद पूर्वी तट की ओर आते हैं। यहाँ तुतिकोरिन बंदरगाह। तुतिकोरिन बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है। यह रेल और सड़क मार्ग है। कितना NH 7 से भली भांति जुड़ा हुआ है। अगला बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में जो परिवहन का आवागमन होता है। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, उर्वरक, लौह अयस्क आदि निर्यात किए जाते हैं। अगला एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है जो चेन्नई से इसकी दूरी जो है कितनी है 20 किलोमीटर दूरी पे है। चेन्नई से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो 1933 में इसका निर्माण हुआ और यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क के निर्यात किया जाता है और इसका जो विस्तृत
पृष्ठ प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। अगला बंदरगाह पारादीप। पारादीप जो है गहरा एवं लैंगून बंदरगाह है और यहाँ से लौह अयस्क, मैग्नीज, कपास का निर्यात किया जाता है। फिर कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है और इसका विस्तार जो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर प्रदेश यूपी से है। यहाँ से जूट, अभ्रक, कोयला तथा मशीनरी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है कोलकाता बंदरगाह से। अब वहीं पर एक हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता से 100, हल्दिया बंदरगाह की दूरी जो है यहाँ से लेकर के जो है कितनी है 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए अब इन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारत में कितने बंदरगाह हैं, मुख्य कितने बंदरगाह हैं? ऑप्शन ए 6, बी 9, सी 10, डी 11, 12। इसका सही ऑप्शन डी। भारत में जो है मुख्य रूप से 12 बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जैसा कि हमने अभी बताया जवाहरलाल नेहरू जो है मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसमें ऑप्शन ए पारादीप, बी कोचीन, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन सी है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोच्चि, डी टुटिकोरिन। जैसा कि हमने अभी बताया कि भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो कौन सा है मुंबई है और मुंबई का ही भार कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापत्तनम। इसका सही ऑप्शन सी है, मुंबई। मुंबई जो भारत का जो 5वां हिस्सा यातायात के 5वें भाग को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह? ए कराची, बी कोलंबो, सी कोलकाता, डी मुंबई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? डी मुंबई ही है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वही दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत मतलब माल ढोने वाला, यहाँ से माल का आदान प्रदान अधिक होता है। 6 क्वेश्चन है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? ऑप्शन ए नौसैनिक, बी तेल, सी नदी, डी प्राकृतिक। तो कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह और यह एक नदीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी तुतकोरिन। इसका सही ऑप्शन ए नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से
किया जाता है? ए तुतिकोरिन, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी मंगलोर। जैसा कि हमने चित्र के एनालिसिस करते हुए बताया कि मंगलौर बंदरगाह से जो है लौह अयस्क का निर्यात कुद्रेमुख की खान से किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन दो पत्तनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए कांडला और मुंबई, बी मार्मागांव गोवा और मंगलोर, सी कोच्चि और तुतकोरिन, डी पारादीप और कोलकाता। इसका सही ऑप्शन बी है, मार्मा गोवा और मंगलौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, बी मंगलूर, सी चेन्नई या मद्रास, डी हल्दिया। इसका सही ऑप्शन सी है, चेन्नई। हमने अभी ही मानचित्र का एनालिसिस करते हुए बताएं कि चेन्नई बंदरगाह जो है कौन सा बंदरगाह है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? ए कोच्चि, बी पारादीप, सी कांडला, डी तुतिकोरिन। इसका सही ऑप्शन कांडला, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है और कच्छ की खाड़ी पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ए ओखा, बी जामनगर, सी पोरबंदर, डी वेरावल। इसका सही ऑप्शन बी जामनगर। जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन डी है, राजस्थान। राजस्थान जो है लंबे नौ संचालन द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण किया गया है यहाँ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह है? ए कोलंबो, बी लंदन, सी रॉटरडम, डी न्यूयॉर्क। इसका सही ऑप्शन सी सी रॉटरडम। यह जो है विश्व के बंदरगाहों से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है? ए रॉटरडम, बी बुसान, सी सिंगापुर, डी शंघाई। इसका सही ऑप्शन डी है, शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? ए न्यूयॉर्क, बी केप टाउन, सी शंघाई, डी टोक्यो। इसका सही ऑप्शन सी है, शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः गोदाम पत्तन है? ए लंदन, बी कोलंबो, सी सिंगापुर, डी
सिडनी। तो इसका सही ऑप्शन सी है सिंगापुर जो है मुख्यतः एक गोदाम पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? ए जोहान्सबर्ग, बी डरबन, सी पोर्ट एलिजाबेथ, डी केप टाउन। इसका सही ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है। 20 है, निम्न में से कौन सा कहवा पत्तन काफ़ी पोर्ट कहलाता है? सेंटोस, बी साओ पोलो, सी रियो डी जेनेरो, डी ब्यूनस आयर्स। इसका सही ऑप्शन सेंटोस है। सेंटोस पत्तन जो है कहवा पत्तन के लिए प्रसिद्ध है, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? ए लॉस एंजल्स, बी वैंकूवर, सी सैन फ्रांसिस्को, डी मियामी। इसका सही ऑप्शन डी मियामी है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।